हेलो स्टूडेंट्स। आप में से अगर किसी की उर्दू की तैयारी नहीं है ना, तो ये गेस्ट पेपर आप ही के लिए है। जी हाँ, आप भले सिंध के किसी भी शहर में रहते बसते हों, और भले साइंस ग्रुप से हों या कॉमर्स ग्रुप से या जनरल ग्रुप से, अगर लगती है ना उर्दू मुश्किल और इम्तिहान की तैयारी नहीं है, तो भाई आ जाओ मैदान में। ये है पूरे 100 मार्क्स का पेपर और टाइम होगा आपके पास पूरे 3 घंटे का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अलिफ की, जो कि होता है 20 मार्क्स का। तो इसमें सवाल नंबर 1 दिया जाता है, जो कि MCQs का होता है। ठीक है, तो भाई MCQs की आप तैयारी कर सकते हैं बुक में से। जी हाँ, हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज गिवन है, उसमें MCQs भी गिवन है। ठीक है, तो आप उन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए और MCQs के लिए पास्ट पेपर्स कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, आइए अब बात करते हैं हिस्सा बे की। ये होता है 40 मार्क्स का। इसमें सबसे पहले सवाल नंबर 2 दिया जाता है। इसमें आपको 5 अशआर दिए जाते हैं, ठीक है, गज़लियात में से, और आपको उनमें से ना कोई से 2 अशआर की तशरीह करनी होती है शायर के हवाले के साथ, और ये होता है 10 मार्क्स का, यानी कि 5 मार्क्स हो गए। ओके, तो ये शुअरा के नाम हैं। अगर आप इन शुअरा की गज़लियात को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो ये सवाल आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 3, भाई इसमें ना आपको 3 इक़्तिबासात दी जाती हैं, उनमें से ना आप सिलेक्ट करेंगे कोई एक। ओके, और उसके सबक का नाम लिखेंगे और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। ओके, और फिर उस इक़्तिबास की तशरीह भी करेंगे। तो इस तरह से ये बनते हैं आपके 10 मार्क्स। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ना कुछ बहुत ख़ास इक़्तिबासात सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इनमें से वो इक़्तिबासात जो मैं ख़ास तौर पर पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ ना, अगर आप उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सबक है कौमी इत्तिफ़ाक़, और इस सबक में से मैंने जो इक़्तिबासात सिलेक्ट किए हैं वो हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ओके, तो भाई इन 5 में से आपने करनी है नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गई 4। ओके, नंबर 1 को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सबक है ज़ुबाने गोया, और जो इक़्तिबासात इस सबक में से मैंने सिलेक्ट की हैं वो हैं नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। ठीक है, ये चारों की चारों आपको हर सूरत करनी है। लास्ट में हमारे पास इक़्तिबास नंबर 10 है, जो कि सबक मलका बिल्कीस का महल में से ली गई है। तो आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं, यानी कि इन 10 में से ना आपने टोटल वो 8 करनी ही करनी है जो मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, और इस सवाल में ना आपको 3 नज़में दी जाएंगी। आपको कोई एक सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, और उस नज़म के शायर का मुख्तसर तारुफ लिखना होगा, और फिर आप उस नज़म का मरकज़ी ख्याल भी लिखेंगे। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये हैं अहम तरीन नज़में। तो आपने कोशिश करनी है कि इन 5 नज़मों में से ना शुरू के 3 तो हर सूरत कवर कर लें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला ये सवाल भी आपका हो जाएगा। अगर आपको शायर का मुख्तसर तारुफ मुश्किल लगे और नज़म का मरकज़ी ख्याल भी मुश्किल लगे, तो फिर आपके लिए चॉइस मौजूद है। जी हाँ, आप बंद की तरफ जा सकते हैं। तो बंद के लिए मैंने अहम नज़में मेंशन कर दी हैं, इनमें से कोई एक बंद आएगा। ठीक है, इसमें हिस्सा अलिफ है, जिसमें आपको शायर का नाम और नज़म का नाम दोनों लिखने होंगे। ठीक है, और हिस्सा बे है, उस बंद की तशरीह करनी होगी। तो इस तरह से ये 10 मार्क्स बन जाते हैं। जो आपको सूट करे आप वो कीजिए। सवाल नंबर 5, इसमें आपको ना कोई एक सबक सिलेक्ट करना होगा,
اس کے مصنف کا مختصر تعارف لکھنا ہوگا، اس کے 2 مارکس ہیں، اور پھر اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا، اس کے 8 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ ہیں امپورٹنٹ اسباق، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ 3 ہر صورت کر لیں، اوکے۔ اس میں آپ کو چوائس بھی دی جاتی ہے، اگر آپ کو مصنف کا مختصر تعارف اور خلاصہ مشکل لگتا ہے تو پھر آپ اسباق میں سے سوالات کے جوابات کی تیاری کر لیجیے۔ سوالات کے لیے میں نے اہم اسباق مینشن کر دیے ہیں، سوٹ یور سیلف۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حصہ جیم کی، یہ بھی 40 مارکس کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی 10 خصوصیات تحریر کیجیے۔ یہ سوال ہے 20 مارکس کا۔ تو یہ ہیں امپورٹنٹ شعراء کے نام، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے لاسٹ کے 3 ہر صورت کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سوال بھی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کے طرز تحریر کی 10 خصوصیات تحریر کیجیے۔ یہ سوال بھی 20 مارکس ہی کا ہوتا ہے۔ تو امپورٹنٹ نثر نگاروں کے نام میں نے مینشن کر دیے ہیں، تو ان میں سے آپ نے فرسٹ 3 ہر صورت کرنے ہیں، فرسٹ 3، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال بھی آپ کا ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر آپ کو نثر نگار کے طرز تحریر کی خصوصیات لکھنا مشکل لگتا ہے نا، تو پھر آپ کے لیے چوائس موجود ہے۔ آپ کو ایک عبارت دی جائے گی، اسے آپ نے پڑھ کر نا سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 سوالات دیے جائیں گے آپ کو، تو عبارت کے لیے میں نے امپورٹنٹ اسباق مینشن کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ سوال بھی ہو جائے گا۔ So this is the end of our guest paper. I wish all of you all the best. Thank you.